हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है जो कि जी एडवांस 2009 का क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा फाइंडिंग द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। फंक्शन ये गिवन है, ठीक है, ऑन द सेट, यानी कि ये एक इंटरवल गिवन है, यानी कि हमें इस इंटरवल में रहना है। इसको सॉल्व कर लो और इंटरवल निकाल लो क्या है। तो जो ये ए गिवन है इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ से ऐसा लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 लेस आर इक्वल टू 0। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, इसके फैक्टर करोगे तो 4 और 5 होंगे। तो x माइनस 4 और x माइनस 5 लेस आर इक्वल टू 0। तो 4 और 5 के बीच में मिल जाएगा, यानी कि ये जो सेट ए आया ये एक इंटरवल आ गया 4 से 5 के बीच में। तो इसमें पूछा है मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, तो मैक्सिमम 4 पे आ सकती है, 5 पे आ सकती है, या अपने क्रिटिकल पॉइंट पे भी आ सकती है। तो क्रिटिकल पॉइंट चेक करना पड़ेगा, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो। एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36, ठीक है, ये टर्म 0 हो जाएगा। अब यहाँ से 6 कॉमन ले लो, क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इसके फैक्टर करोगे तो 3 और 2 आ जाएंगे, तो एक आ जाएगा x माइनस 3 और एक आ जाएगा x माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ पे 2 और 3 क्रिटिकल पॉइंट है, तो 2 ये है 3 ये प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो आपको पता है कि ये 3 के आगे मतलब यहाँ पे 2 और 3 के बीच में डिक्रीज कर रहा होगा, लेकिन इंटरवल जो गिवन था इसकी इंटरवल दिया है 4 से 5 में, हमें 4 से 5 में चेक करना। तो 4 और 5 तो इसके आगे होगा 3 के, तो यहाँ 4 होगा और यहाँ कहीं 5 होगा। तो मुझे पता है कि 3 के आगे तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, तो ये इंक्रीज ऐसे करेगा, तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो 5 पे ही मिलेगी हमें, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। तो मैक्सिमम वैल्यू हमें कहाँ मिलेगी 5 पे, क्योंकि इसके आगे तो इंक्रीज कर रहा है, तो सबसे बड़ी वैल्यू 5 पे मिलने वाली है। तो इसका मतलब कि अब मुझे F5 कैलकुलेट करना है और आंसर आ जाएगा। तो F5 निकालो, यहाँ पे 5 पुट कर दो, 2 और 5 का क्यूब हो गया 125 माइनस 15 इंटू 5 का स्क्वायर 25 प्लस 36 इंटू 5 माइनस 48। बस इसको कैलकुलेट कर लो तो आंसर आ जाएगा F5 इक्वल टू, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा 0 और 25, ठीक है, 375 आ जाएगा। और इसका कराओगे तो प्लस और ये 30 और 180 आ जाएगा और माइनस 48 आ जाएगा। F5 इक्वल टू यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये आ जाएगा 0 और ये 3 और ये 4 और यहाँ से आ जाएगा माइनस, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो 7 दिख जाएगा। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो 7 आ जाएगी, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन है बाकी। तो बस ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा फाइंड बोथ द मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू फाइंड करनी। और इस बार इंटरवल ये दिया है 0 से 3 के बीच में, ठीक है। तो फंक्शन ये, तो एफ डैश एक्स कैलकुलेट करो। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या जाएगा, यह आएगा 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। तो यहाँ से एफ डैश एक्स इक्वल टू, ठीक है, तो 12 कॉमन है यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, ठीक है, ये मिल जाएगा। और इसके बाद एफ डैश एक्स इक्वल टू 12 और इस अंदर वाले के फैक्टर कर लो। जैसे कि इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो एक्स माइनस 2 बचेगा, फिर यहाँ 2 कॉमन लोगे तो एक्स माइनस 2 बचेगा। तो अगली बार में एक्स माइनस 2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, ये हमने फैक्टर कर लिए इसके, ठीक है। अब यहाँ से दिख रहा है कि ये वाला जो टर्म लिखा है ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो जब हम एफ डैश एक्स को 0 पुट करेंगे तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा और वो कहाँ पे मिलेगा 2 पे, ठीक है। तो ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया और 0 और 3 के बीच में हमें फोकस करना है,
यानी कि अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं तो यहाँ कहीं पे 0 है और यहाँ 3 है और यहाँ पे 2 है। तो मैक्सिमम भी चाहिए और मिनिमम भी चाहिए। तो अपने पास ये 3 पॉइंट है, 0 है, 2 है, 3 है। तो बस क्रम से ये सारी चीज़ें निकाल लो। एक बार F0 निकाल लो, F2 निकाल लो और F3 निकाल लो। बस इसमें जो सबसे बड़ी आएगी वैल्यू वो मैक्सिमम हो जाएगी और जो छोटी आएगी वो मिनिमम हो जाएगी। बस ये कैलकुलेट करना है। जैसे यहाँ पे 0 पुट करोगे तो 25 दिख जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। तो F0 पे 25 आई है, F2 पे 39 आई है, F2 पे ये 39 आएगी। अच्छा F3 पे, तो F3 पे ये पूरा नहीं हुआ है तो यहाँ पे अच्छा ये करो तो ये आएगा 108 माइनस और इसका गुणा कराओ, ये आएगा -144 और +25। ठीक है, और इसको आपको बस सॉल्व करना है फिर आगे। ठीक है, तो सॉल्व करके शायद 16 आ रहा था। ठीक है, तो ये आप चेक कर लेना 16 आएगा। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू आई है आपकी वो 0 पे आई है। ठीक है, तो 0 पे मैक्सिमम आएगी और 2 पे मिनिमम आएगी। तो यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी थी। तो मैक्सिमम ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई 25 और मिनिमम वैल्यू जो आई है वो है -39। अच्छा ये 25 आई कहाँ पे, एट x = 0 पर और ये आई है एट x = 2 पर। यानी कि 2 पे हमें मैक्सिमम मिली है, 2 पे हमें मिनिमम मिली है और 0 पे मैक्सिमम वैल्यू मिली है। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो जो अपना ये क्वेश्चन था ये भी हो गया। ये आसान ही होते हैं मैक्सिमम में जो भी वैल्यू निकालने के लिए। क्रिटिकल पॉइंट निकालो और जो भी इंटरवल दिया हो तो वो सारे चेक कर लो। यानी कि जैसे यहाँ पे 0 से 3 दिया था और एक क्रिटिकल पॉइंट आया था 2, तो 0 पे निकाल लिया, 2 पे निकाल लिया, 3 पे निकाल लिया। सेकंड डेरिवेटिव में जाने की जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का है, जैसे कि लेट Px बी अ पॉलिनोमियल ऑफ लीस्ट डिग्री विच हैज अ लोकल मैक्सिमम एट x = 1 और लोकल मिनिमम एट x = 3। एक इस टाइप का क्वेश्चन किया था अभी हमने। तो जब भी ये कह दे कि इन पॉइंटों पे मैक्सिमम या मिनिमम है तो ये इसके क्रिटिकल पॉइंट होंगे 1 और 3। तो क्रिटिकल पॉइंट में हम P' ऐसे लिख सकते हैं, P' के x-1 और x-3। ठीक है, तो ये जो अपना लिखा है, ठीक है, तो ये जो लिखा है ये P' है। तो P' ये आ गया, P' ये आ गया। तो बस अब इसी को आगे इंटीग्रेट कर दो। यानी कि यहाँ पे हमने बोथ साइड पे इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा Px = और इसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो आएगा x³ - 2x² + 3x + c। ठीक है, तो इस टाइप से आ गया। अब कुछ इसमें इंफॉर्मेशन दी होगी, जैसे P1 कितना दिया है 6। तो जब मैं P1 गिवन है हमें, P1 गिवन है 6। ठीक है, तो x की जगह 1 पुट कर दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा k और x की जगह 1, तो 1/3 - 2 + 3 + c = 6 आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो तो यहाँ से क्या आ जाएगा k और ये 1/3 और यहाँ से 1, तो यहाँ पे लिख दो 4/3 + c = 6। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इसके बाद नेक्स्ट चीज भी दी है, P3 = क्या है 2। तो जब मैं x की जगह यहाँ पे 3 रखूंगा तो 2 आएगा, तो 3 भी रख दो। ठीक है, यहाँ पे जब x की जगह मतलब ये गिवन है P3 = 2, तो यहाँ पे 3 रखो तो आएगा k 3/3 तो ये 9 हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ पे 3 रखोगे तो 18 आ जाएगा और यहाँ पे 3 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा 3 × 3 9 आ जाएगा + c = 2। ठीक है, और ये आपको दिख रहा है कि ये और ये सब कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, तो c की वैल्यू हमें 2 मिल जाएगी।
अब C2 मिल गया तो K भी आ जाएगा, C की जगह 2 रख दो यहाँ पे 2 रखोगे तो ऐसे आ जाएगा 4K/3 इक्वल टू 2, उधर जाके कितना बचेगा 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से K की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3, K 3 आ गया, C2 आ गया। अच्छा K की वैल्यू 3 आ गई तो अपना पॉलिनोमियल ही आ गया, ये जो पॉलिनोमियल गिवन था इसमें K की वैल्यू 3 पुट कर दो, तो यहाँ से P डैश x इक्वल टू ये आ जाएगा 3x-1 और x-3। वापस P डैश x आ गया। अब क्वेश्चन में पूछा क्या P डैश 0, तो x की जगह 0 पुट कर दो, तो P डैश 0, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ से कितना बचेगा 3 और 3 9, तो P डैश 0 का आंसर कितना आ गया 9।